हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी पौधों को जानें। और इसमें हम बच्चों लीफ और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर क्या है? ये फ्लावर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स इन साइज, शेप, कलर एंड सो ऑन। यानी फूल, आकार, रंग आदि में बेहद विविध प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी फूल पौधों के प्रजनन अंग का एक भाग है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, यानी एक फूल की संरचना की। तो जब हम फूल की बात करते हैं तो बच्चों, या फ्लावर की बात करते हैं, तो उसमें कुछ बेसिक बुनियादी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि सेपल, जिसे हम ब्रंदल कह देते हैं, पेटल यानी पंखुड़ी, पिस्टल यानी स्त्री केसर, और स्टेमन यानी पुंकेसर। ये चार पार्ट हमें जरूर देखने को मिलते हैं किसी भी फ्लावर में बच्चों। अब इन्हें जरा समझ लेते हैं कैसे कैसे हैं बच्चों। पेटल हो गया आपका पंखुड़ी वाला भाग, ठीक है। वो केसर वाला भाग आपको दिख रहा है। ये जो नीचे का भाग है वो सेपल, ये वाला भाग हो गया बच्चों। फिर पिस्टल आपका हो गया जो आपका नीचे वाला भाग है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ये। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों सेपल की, यानी ये क्या है? बाहर का भाग जो है। तो बच्चों बात कर लेते हैं सेपल या ब्रहदल की। तो सेपल क्या है? सेपल्स आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ ए फ्लावर। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। कलेक्टिवली द सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। यानी इसकी बात कर रहा है बच्चों ये। यानी ब्रहदल क्या है? छोटी हरी पत्तियों जैसी संरचनाएं होती है जो फूल के आधार पर स्थित होती है। वह फूल की कली की रक्षा करती हैं। सामूहिक रूप से ब्रहदल को कैलिक्स कहा जाता है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों पंखुड़ियों की, यानी पेटल्स की। तो पेटल्स क्या है? पेटल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे हेल्प अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स सच एज बीज, बटरफ्लाई एंड बैट। यानी पंखुड़ियाँ भी फूल का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये मधुमक्खियाँ, तितलियों और चमगादड़ को जैसे परिगणकों को आकर्षित करने का काम करती है बच्चों। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों यहाँ से। पेटल्स पंखुड़ी में, स्टेमन यानी पुकेसर, और पिस्टल यानी स्त्री केसर, ठीक है, जैसे कि आपको फोटो में देखने को मिल रहा है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों स्टेमन की, यानी पुंकेसर की। तो स्टेमन क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक, एंथर एंड ए लॉन्ग सपोर्टिंग फिलामेंट, ठीक है। दिस फिलामेंट होल्ड्स द एंथर इन पोजिशन, मेकिंग द पोलन अवेलेबल फॉर डिस्पर्समेंट बाई विंड्स, इंसेक्ट और बर्ड्स। यानी पुंकेसर नर प्रजनन अंग है जिसमें एक परागकोश, ईथर, एंथर और एक लंबा सहायक तंतु होता है। फिलामेंट परागकोश की स्थिति को स्थित रखता है, जिससे परागण हवा, कीड़ों या पक्षियों द्वारा बिखेरने में। बात कर लेते हैं बच्चों पिस्टल या स्त्री केसर की। तो पिस्टल क्या है? इट इज ए प्लांट फीमेल पार्ट। ये क्या है? स्त्री केसर एक पौधे का मादा अंग है। द पिस्टल यूजुअली इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी स्त्री केसर आमतौर पर फूल के केंद्र में स्थित होता है। तीन भागों से बना होता है, कलंक, शैली और अंडाशय। तो स्टिग्मा क्या है? इट इज a sticky knob at the top of the pistil. It is attached to the long tube-like structure called style. The style leads to the ovary which contain the female egg cells called ovules. यानी जो स्त्री केसर है, शीश पर चिपचिपी घुंडी जैसी संरचना होती है इसमें। ये लंबी ट्यूब जैसी संरचना जुड़ी होती है, जिसमें जिसे क्या कहते हैं? स्टाइल कहा जाता है। अब ये क्या करती है? अंडाशय की ओर ले जाती है और मादा अंडाशय अंडु कोशिकाओं को संरक्षित रखती है, जिसे अंडाणु कहा जाता है बच्चों। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों में? जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में बदलते हैं, यानी बीजांड जो है बीज में बदलते हैं, और ओवरी क्या करती है? फ्रूट्स में बदलती है, यानी अंडाशय फल बन जाता है। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का ही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।